अभी की एक और बड़ी खबर, दिल्ली वक्फ बोर्ड को केंद्र का नोटिस। वक्फ बोर्ड को 123 संपत्तियां जो है उनकी नोटिस भेजा गया है। बाकायदा सरकार 123 संपत्ति को कब्जे में ले सकती है, लेने की तैयारी में है। निरीक्षण के दौरान दावे को साबित करना होगा। वक्फ बोर्ड की कुल 123 ऐसी संपत्तियां बताई जा रही हैं जिन्हें नोटिस भेजा गया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड को नोटिस भेजा गया है और कहा गया है कि क्यों ना ये संपत्तियां जब्त की जाएं। ये पूरा मामला है क्या, ये हम आपको समझाते हैं। ये पूरा मामला जो वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ है, संपत्तियों को कब्जे में लेने की बात है, क्यों सामने आ रही है, इसे आप समझिए। इसकी शुरुआत कहां से होती है। कांग्रेस सरकार में दिल्ली वक्फ बोर्ड को ये संपत्तियां दी गई थीं। उसके बाद क्या हुआ, वीएचपी ने दिल्ली हाईकोर्ट में दी थी चुनौती कि आखिर इस तरीके से ये संपत्तियां क्यों दी गई। अगस्त 2014 में हाईकोर्ट के आदेश पर समिति गठित की गई थी। इस पूरे मामले की पड़ताल के लिए संबंधित मंत्रालय ने 2 सदस्यीय समिति उस वक्त गठित की थी ताकि जो फाइंडिंग्स है वो सामने आए। रिटायर्ड जज एसपी गर्ग की अध्यक्षता में यह समिति बनी थी। पूरी जांच पड़ताल की गई और संपत्ति कैसे वापस होगी, यह भी अब एक बड़ा, कौन सी संपत्तियां हैं जो वापस होंगी, यह हम आपको समझा देते हैं। मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाह, वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं जो सरकार की तरफ से दी गई थी, उसे वापस लिया जा सकता है, उसे कब्जे में लिया जा सकता है। इसी बाबत यह नोटिस उन्हें भेजा गया है। कुछ और जानकारियों पर नजर डालिए। वक्फ बोर्ड की संपत्ति सरकार जो लेगी तो कितनी संपत्ति है उसे आप समझिए। 123 ये दिल्ली में कुल संपत्तियां हैं। वक्फ बोर्ड के पास अभी इसका मालिकाना हक है। किसने दी थी? मनमोहन सरकार में इसे दान में दिया गया था, यानी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और क्यों लिया जाएगा, समिति ने सिफारिश की है। इसके पहले जो मैं आपको बता रहा था कि बाकायदा एक समिति का गठन किया गया था, उसी ने यह सिफारिश की है। नीरज पांडे हमारे साथ इसी खबर पर कुछ और जानकारी के साथ मौजूद है। नीरज, क्या इन संपत्तियों पर सरकार कब्जा करेगी? क्या जानकारी आपको और मिल पा रही है इस बाबत? देखिए, वो तो कब्जा करेगी नहीं करेगी वो कोर्ट तय करेगा, लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने सर्वे के लिए नोटिस इशू किया। मैं जहां पे हूं, ये दरअसल नई दिल्ली की जामा मस्जिद है। ठीक मेरे लेफ्ट में आप देखेंगे तो नई संसद है, पुरानी संसद है, और संसद के ठीक सामने ये जामा मस्जिद है। यहाँ पे इबादत भी होती है, यहाँ पे नमाज होती है, और बहुत सालों से यहाँ पे हमारे साथ इमाम भी हैं इस मस्जिद के, मोहिबुल्लाह साहब। मोहिबुल्लाह साहब, आप लोगों को नोटिस सर्वे हो गया, इशू हो गया? नोटिस यहाँ लग गया, और जो है जो ज्वाइंट इन्फेक्शन था वो भी हो गया। मंत्रालय का ज्वाइंट? जी, उनका भी था। कोर्ट ने कहा था, मंत्रालय की तरफ से जो है रिप्रेजेंटेशन साथ में रही थी, वक्फ बोर्ड भी था, उसमें हो चुका है। तो सरकार अब कह रही है कि हम वक्फ बोर्ड से इसे वापस लेंगे, क्योंकि एक तरह से जो फैसला हुआ था वक्फ बोर्ड को देने का इस प्रॉपर्टी को, वो दरअसल एक तरफा ऑर्डर था। देखिए, सरकार उस चीज़ को ले और दे सकती है जो सरकार की मिल्कियत हो। ये तो ऑलरेडी वक़्फ़ है। इंग्लिश गवर्नमेंट ने भी इसको कस्टोडियन की हैसियत से ये अंडरस्टूड होता है। कोई भी मस्जिद या मंदिर या गिरजाघर जब एक बार उसको वक़्फ़ कर दिया जाता है उस तो कि भाई ये मालिक के नाम से है, तो उसका फिर दूसरे जो भी लोग होते हैं, जो भी देख रेख सरकार करे, वो तो कस्टोडियन है, वो भी वक्फ बोर्ड करे, वो भी कस्टोडियन। नीरज, एक बात उनसे पूछिए। तो इसमें जी नीरज, एक बात उनसे पूछिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त में जो संपत्तियां दान में दी गई थी, क्या ये उसका हिस्सा है? क्योंकि ये तो कह रहे हैं बहुत पहले से इनके पास मालिकाना हक है। बिल्कुल, ये उसका हिस्सा, ये ऑलरेडी ये इमाम साहब बता चुके हैं। इमाम साहब, मेरे एंकर अखिलेश भी यही सवाल पूछ रहे हैं, मैं भी आपसे वही सवाल पूछ रहा हूँ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय पर जो संपत्तियाँ दी गई वक्फ बोर्ड को, ये भी उसका एक हिस्सा है? नहीं, इसमें कोई शक नहीं, उसका एक हिस्सा है। लेकिन ये वक्फ बोर्ड मनमोहन सिंह जी की थी नहीं है। ये तो आज़ादी के बाद, चूँकि आज़ादी की लड़ाई में सबसे पहले फतवा अकबरी मस्जिद से शाह अब्दुल अजीज़ साहब ने दिया था, हिंदुस्तान के दारुल हर्ब होने का, कि अब अंग्रेज़ों से लड़ना हमारे लिए ज़रूरी हो गया है। उस मस्जिद का नामो निशान मिटा दिया गया। तो जो मस्जिदें जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर इसको जो है 1911, 12, 13 में एक्वायर किया कैपिटल के लिए कलकत्ते से, तो यहाँ 200 गांव थे, उन गांवों की ये मस्जिदें थी। तो बहुत से गांव के लोगों ने कंपनसेशन भी नहीं लिया अपनी जगहों का। लेकिन ये एग्रीमेंट हुआ बाज़ मसाजिद के ताल्लुक से कि भाई जो प्लेस ऑफ वर्शिप हैं उनको हम नहीं छेड़ेंगे। इसी की वजह से बहुत सी कब्रें, बहुत से मज़ारात रास्तों के बीच में भी आए और वो बाकी थे, और जो अब कुछ खत्म किए गए हैं। जी नीरज, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है,
ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।